जाओ सब जने जाओ सब जन आई बोल भोलेनाथ भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। बोल भोलेनाथ भगवान। बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज भैया ने, क्या नाम आपका? गिरधारी वर्मा जी ने आज हमें शिवलिंग दान करी है भगवान भोलेनाथ की, और नर्मदेश्वर शिवलिंग है, और इसकी भी बड़ी महिमा बताई गई है। देखो, द्वापर में बताया गया था कि द्वापर में सोने की प्रतिमा का महत्व था। द्वापर में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग जो है सोने की महत्व था। त्रेता में था चांदी का, और सतयुग में था, सतयुग में किसका था? नहीं, पीतल का नहीं, तांबे का। तो सतयुग में था तांबे का, लेकिन कलयुग में महत्व बताया गया है केवल बालू रेत की शिवलिंग और केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग का। इसकी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती है, बड़ी सुंदर सुंदर महिमा बताई गई है, क्योंकि माँ नर्मदा का प्रागट्य कहाँ से हुआ है? भोले बाबा के पसीने से हुआ है। माँ नर्मदा का जो प्रागट्य हुआ है भगवान भोलेनाथ के पसीने से हुआ है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा बताई गई है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए हैं, तो इसी महापुराण में उल्लेख बताया गया है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर के 1.25 लाख अगर हो सके तो बिलपत्र अर्पण करें। 1.25 लाख नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर केवल काली तिल चढ़ा करके नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना अगर जो व्यक्ति करता है तो सुनिश्चित रूप से 1 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। माँ नर्मदा की बड़ी सुंदर सुंदर महिमा है और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भी आती है। माँ नर्मदा किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ शिवलिंग का, और हर कंकर में शंकर है नर्मदा जी के। तो क्योंकि आप कथा में सुनते हैं कि जिस समय भगवान नारायण से एक बार भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु आप मुझसे मिलने नहीं आते हो, तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं आऊं तो आऊं कैसे मिलने के लिए प्रभु? मैं जब जब नर्मदा जी किनारे आता हूं और जब जब नीचे पृथ्वी पर पैर रखने का सोचता हूं तो मुझे हर कंकर में शंकर दिखाई देता है। हर कंकर में मुझे शंकर दिखाई देते हैं, तो मैं पैर रखूं तो रखूं कैसे? तब तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु ऐसे में तो फिर कभी मिलना हो ही नहीं पाएगा। भगवान नारायण ने कहा कि ऐसे में तो सच में मिलना नहीं हो पाएगा। तो भोले बाबा ने कहा कि आप एक काम करो कि आप ऐसे कुछ बन जाओ जिसके पैर ही ना हो। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं क्या बनूं, आप ही बता दीजिए। तब तो भोले बाबा ने कहा कि आप एक काम करो, आप सर्प बन जाओ। सर्प के पैर होते नहीं, आप सदैव मेरे गले में डले रहना। तो भगवान भोलेनाथ के जो गले में जो सर्प है, वो सर्प कोई सामान्य नहीं, साक्षात भगवान नारायण का ही एक अंश है। तो इसलिए बताया गया है कि माँ नर्मदा के तट पर जितने भी कंकर है, हर कंकर में शंकर है। और माँ नर्मदा की बड़ी सुंदर महिमा है। नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी बड़ी सुंदर सुंदर महिमाएं हैं। तो भगवान नर्मदेश्वर की शिवलिंग घर में रखना चाहिए, इससे घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, और कभी घर में पितृदोष नहीं बनता है, घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग जहाँ पर भी होती है, उस परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रहना चाहिए। और बड़ी सुंदर कथाएं हैं, और भी कथाएं पर आपको श्रवण कराई जाएगी। बोल नर्मदा मैया की जय।